एवरीवन, वेलकम टू प्रो क्लासेस। कैसे हैं आप सब? तो डियर गाइस, मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक नई सीरीज जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन। और इस सीरीज में मैं अंग्रेजी से दो या दो से अधिक वर्ड्स को लूंगा और उन वर्ड्स में डिफरेंस बताऊंगा, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, कमेंट्स के थ्रू भी क्वेश्चन करते हैं कि सर इन दो शब्दों के बीच डिफरेंसेस क्या हैं। उनके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते। और ये आप सभी जानते हैं डियर स्टूडेंट्स कि जब तक नहीं होगा क्लियर हमारा डाउट, जब तक नहीं होगा क्लियर हमारा डाउट, तो वो हमसे कहता रहेगा कि एग्जाम से आउट। तो एग्जाम से हमें आउट करता रहेगा, एग्जाम हम क्लियर नहीं कर पाएंगे, जॉब नहीं ले पाएंगे। ठीक है डियर गाइस, इसलिए हमारे डाउट्स का क्लियर होना जरूरी है। हमारे सभी डाउट्स का क्लियर होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज नहीं हुआ क्लियर डाउट तो करता रहेगा हमें आउट। तो इसलिए इस सीरीज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम चलते हैं स्लाइड पर और हमारी सीरीज का जो आज पहला लेक्चर है उसमें हम क्या समझेंगे अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है डियर गाइस, तो आज हम लेकर आए हैं डिफरेंस बिटवीन की सीरीज के पहले लेक्चर में। ठीक है, ऑलवेज, एवर, नेवर, ऑफन, ये चार वर्ड्स हैं। इन चारों वर्ड्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, या ये क्या है, ये चारों वर्ड्स क्या हैं, या इनके मीनिंग्स क्या हैं, इन सब चीजों को हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर आप इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो डियर गाइस, आइए समझ लेते हैं बहुत अच्छे से इन चारों वर्ड्स में क्या डिफरेंसेस हैं। पहले हम समझेंगे कि ये चारों वर्ड्स क्या हैं। ये चारों वर्ड्स ग्रामर के पॉइंट ऑफ द व्यू से या पार्ट्स ऑफ स्पीच के पॉइंट ऑफ द व्यू से इन चारों वर्ड्स को एडवर्ब्स कहा जाता है, क्रिया विशेषण कहा जाता है। और क्रिया विशेषण एक ऐसा वर्ड होता है, और क्रिया विशेषण एक ऐसा वर्ड होता है जो हमेशा क्रिया को क्वालिफाई करता है, क्रिया की विशेषता बताता है। ठीक है, तो ग्रामर के पॉइंट ऑफ द व्यू से ये चारों वर्ड्स कैसे वर्ड्स हैं? एडवर्ब्स, एडवर्ब्स यानी क्रिया विशेषण है। ठीक है डियर गाइस, अब समझ लेते हैं इन चारों में क्या मुख्य डिफरेंसेस हैं, क्या मेन डिफरेंसेस हैं। ठीक है, और ऐसी एक्सप्लेनेशन के साथ पहली बार हमें समझने का मौका मिल रहा है। आज तक हम किसी भी वर्ड को रटते थे, उनको समझते नहीं थे। ठीक है, अब हम समझकर पढ़ेंगे, क्योंकि समझना हमारी आदत है, रटना हमारी आदत नहीं है। इसलिए बहुत अच्छे से समझते हैं। तो ठीक है डियर गाइस, पहले हम समझ लेते हैं ऑलवेज। ऑलवेज मींस हमेशा। इस शब्द का अर्थ होता है हमेशा। अब हमेशा का मतलब क्या है? हमेशा का मतलब है प्रतिदिन। इस शब्द का जो जन्म हुआ है, ये शब्द जो निकला है, ये कहां से निकला है, हम आपको ये भी बताएंगे। ठीक है, ऑलवेज का मतलब हमेशा। मान लीजिए कोई कार्य प्रतिदिन होता है, डेली 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 डेली, अनंत दिनों तक। ये डॉट डॉट से मैंने लगाए हैं, इसका मतलब है अनंत काल तक। मान लीजिए हमेशा कोई काम चलता है और वो डेली चलता है, तो उसे कहते हैं हम प्रतिदिन। और प्रतिदिन जब एक एक दिन को जोड़कर वो अनंत काल तक दिन जोड़े जाते हैं तो हम उसे कहते हैं ऑलवेज, हमेशा। यानी जब कोई काम प्रतिदिन होता है, आज से स्टार्ट हुआ है और प्रतिदिन हो रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं गाइस, और वो अनंत काल तक होता रहेगा, कंटिन्यू होता रहेगा, तो उसे कहेंगे हमेशा, ऑलवेज। वो काम हमेशा होता है। ठीक है डियर गाइस, तो आपको समझ में आ गया कि ऑलवेज मींस हमेशा। इसका जन्म कैसे हुआ? इसका जन्म प्रतिदिन प्रतिदिन प्रतिदिन, जब कोई काम नित्य प्रतिदिन होता है, ठीक है, और अनंत काल तक होता है, तो उसे हम हमेशा का नाम देते हैं, ऑलवेज का नाम देते हैं। ऑलवेज में डेली का सेंस छुपा रहता है। किसका? डेली का। ठीक है, और दूसरा सेंस इसमें छुपा रहता है कंटिन्यू, यानी कंटिन्यूटी, निरंतरता का सेंस छुपा रहता है। ठीक है डियर गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। तो डियर गाइस, नेक्स्ट वर्ड है नेवर। और नेवर का क्या मतलब होता है? ये नेवर बना कैसे है, कहां से आया है ये वर्ड? ठीक है, नॉट एवर। नॉट मीन्स नहीं, एवर मीन्स कभी, कभी नहीं, कभी नहीं। जब हम कई बार बोलते हैं कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, और वो काम प्रतिदिन होता ही नहीं है, ठीक है, याद रखना, हमेशा में डेली का सेंस होता है और नेवर में नॉट डेली का सेंस होता है। नॉट डेली का मतलब है कि वो काम प्रतिदिन होता ही नहीं है, और जब प्रतिदिन नहीं होता है तो वो नॉट एवर में चेंज हो जाता है। नॉट एवर, नॉट एवर, नॉट एवर। और जब हम अनंत काल तक नॉट एवर बोलते हैं, ठीक है, डॉट डॉट मैंने इसलिए लगाए हैं, तो वो हो जाता है नेवर। क्या हो जाता है? नेवर, अर्थात कभी नहीं। ठीक है डियर गाइस,
आपको इन दोनों वर्ड्स में ऑलवेज और नेवर में बहुत अच्छे से डिफरेंस समझ में आ गया होगा, क्योंकि दो शब्दों के बीच डिफरेंस करने के लिए डिफरेंस बिटवीन सीरीज को हमने शुरू किया है। तो ये दोनों वर्ड समझ में आ गए होंगे, ये पॉजिटिव है और ये इसका निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये इसका पॉजिटिव है। ठीक है डियर गाइस, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नंबर 3 पर। तो तीसरा जो वर्ड है ऑफन, ये इन दोनों से बिल्कुल अलग है। ऑफन क्या है? ऑफन एक ऐसा वर्ड है जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीजें हैं। मैंने अभी आपसे क्या बताया? ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव रहता है, नेवर हमेशा नेगेटिव रहता है, लेकिन ऑफन पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों है। लेकिन ऑफन का यूज कहां करते हैं? ऑफन ये वर्ड बना कैसे है? तो डियर गाइस ध्यान रखना, जब काम प्रतिदिन काम हो रहा हो, प्रतिदिन ऑलवेज की तरफ जा रहा हो, हमेशा की तरफ जा रहा हो, और किसी एक दिन ना हो, जहां किसी कार्य के होने की संभावना ज्यादा हो और ना होने की बहुत कम हो, तो हम कहते हैं अधिकांश ऑफन ये काम तो ज्यादातर होता है, कभी तो नहीं होता लेकिन ज्यादातर होता है। मैंने आपसे क्या कहा? ऑफन का यूज वहां करते हैं जहां पर किसी काम को होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा हो, संभावनाएं ज्यादा हो, या प्रतिदिन होता हो, किसी एक दिन ना होता हो। ठीक है, और मैंने आपको अभी एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताई थी कि ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर नेगेटिव, जबकि ऑफन पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हैं। ठीक है, ये दोनों के लिए यूज होता है। तो इसीलिए ऑफन शब्द को अच्छे से एक बार और समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे डेली, प्रतिदिन, कोई काम प्रतिदिन हो रहा है, प्रतिदिन हो रहा है, डेली हो रहा है। ठीक है, डेली 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 डेली, ठीक है, लेकिन किसी एक दिन नहीं हो रहा है, बात नेगेटिव आ गई ना। ये सभी पॉजिटिव है, प्रतिदिन हो रहा है तो पॉजिटिव है, और एक दिन नहीं हो रहा है, नॉट डेली, प्रतिदिन नहीं हो रहा है, या नॉट एनी डे, किसी एक दिन नहीं हो रहा है, तो ठीक है डियर गाइस, वही होता है ऑफन, यानी अधिकांश काम होता तो है प्रतिदिन लेकिन किसी दिन नहीं होता। नॉट डेली का मतलब है नॉट एनी डे, किसी एक दिन ना हो, ठीक है, बाकी प्रतिदिन हो या अधिकांश हो, ठीक है, या किसी 2 दिन ना हो, अधिकांश हो, तो फिर उसे ऑफन कहते हैं। ठीक है, तो फाइनली आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट समझ लेते हैं एवर। ठीक है डियर गाइस, एवर को समझ लेते हैं। एवर का जो हिंदी शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है, वो होता है कभी। ठीक है, क्या अर्थ होता है इसका? कभी। ठीक है, तो एवर इज द पॉजिटिव फॉर्म ऑफ नेवर। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि नेवर जो बना है, ठीक है, वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, नॉट और एवर, दोनों को मिलाकर बोलते हैं नॉट एवर, लेकिन हम उसको शॉर्ट करके बोलते हैं नेवर। तो नेवर में जो एन आता है वो नॉट का प्रतीक है, और एवर तो एवर है ही, तो दोनों को मिलाकर बोलेंगे शॉर्ट में नेवर। इसमें ओ और टी को साइलेंट कर लिया जाता है, तो नेवर की फुल फॉर्म होती है नॉट एवर, और शॉर्ट में कहते हैं नेवर। ठीक है डियर गाइस, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप दैट। और ये इतनी बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो ये दोनों वर्ड्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पहले आप इनको समझ लीजिएगा, ऑलवेज और नेवर को, उसके बाद ऑफन और एवर को समझ लीजिएगा। ठीक है डियर गाइस, 2-2 करके आप समझ लीजिए। ठीक है, अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो आपके लिए अवेलेबल है।